समस्त उपस्थित जनों को प्रणाम। आप सभी जन आगामी कई दशकों तक काशी के सांस्कृतिक राजदूत हैं और सफल होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। इस नगर के साथ एक गोलमाल है। इसे अगर हम नगर समझेंगे तभी गोलमाल आरंभ हो जाएगा। ये नगर है नहीं, ये भारत के विभिन्न प्रदेश, विश्व के विभिन्न देश के लोगों के रहने वाली एक मुक्त क्षेत्र है। यहाँ मरने पर मुक्ति मिलती है, कुछ स्वार्थी लोग कहते हैं, जो जीवन भर गोलमाल करते हैं। वो यहाँ आके मर के सोचते हैं कि मैं तो सीधे निकल गया उस पार। काशी में एक शब्द का प्रयोग होता है पार लगाना, और दूसरा शब्द है पार लगना। तो लोग यहाँ पर पार लगाने आते हैं कि भगवान शंकर हमको मुक्ति दे देंगे। और यहाँ के लोग कबीर के मिजाज के होते हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे कोई माझी मल्ले की ज़रूरत नहीं, मुझे तैरने आता है और मुझे पता है मेरे साहब उस पार हैं, मैं तैर के चला जाऊंगा। तो बनारस के लोग कबीर हैं जो अपने प्रयास से उनके करीब जाते हैं। उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको रीयूनियन चाहिए। जिसने बनाया है मैं उसमें वापस हो जाऊं, ये सोच बनारस की है। और इसी पर आधारित है हमारे सारे संस्कार और त्यौहार। इसका और एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में ईश्वर को लोग डरते हैं। अब किसी भी विदेशी से पूछिए तो कहेगा आई एम गॉड फियरिंग, आई एम गॉड फियरिंग। बनारस एकमात्र नगर है जो गॉड लविंग है, ईश्वर से डरता नहीं है, ईश्वर से वो प्यार करता है। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर मकान मालिक, हम किराएदार नहीं हैं। ईश्वर मकान के प्रमुख हैं, हम उस भवन के निवासी हैं, आश्रित हैं। थोड़ा ही अंतर है इन दोनों शब्दों में, मगर दोनों के दार्शनिक जीवन एकदम अलग है। आपने कुछ दिन पहले देखा शिव बारात है क्या? ये पूरा शहर अपने को भगवान शंकर के परिवार मान लिया और बाराती बन के चले गए। कुछ लोग अपने में ही घराती भी बन गए। और ये जो सोच है, इसको अंग्रेजी में हम प्रयोग करते हैं सुप्रामेंटल रोमांटिसिज्म। ईश्वर को अपना परम आत्मीय परिवार का हिस्सा मान के उसके रोमांटिक जीवन को हम अपने आचरणों में उकेरते हैं। बाकी किसी धर्म में ईश्वर को लेके इतनी स्वतंत्रता नहीं है जो बनारस के बहुधर्मी सात्विक जीवन का हिस्सा है। यहाँ पर हो सकता है 90% लोग संस्कृत नहीं जानते हैं या मंत्र क्या है नहीं जानते हैं, मगर उससे यहाँ के लोगों के पूजन में कोई बाधा नहीं है। भगवान शंकर के लिए क्या मंत्र है ये न जानकर भी इस शहर के कई लाख आदमी रोज शिव मंदिर में दर्शन करता है, पानी चढ़ाता है। और विशुद्ध बनारसी काशी का ही भोजपुरी में कहता है बाबा याद रखिया। ये और किसी धर्म में ये स्वतंत्रता नहीं है।
उनके लिए फिक्स्ड मंत्र है, आप उसी को बोलेंगे। वो भी एक गॉडमैन चाहिए, पंडित जी या पादरी या मौलवी साहब, जिसके ज़रिए आप बोलेंगे तो आपका निवेदन फॉरवर्ड होगा। अगर बनारस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्लर्क नहीं होते हैं, सीधे सीधे चेयरमैन और बाकी सारे लोग उनके कारीगर। कोई भी किसी भी समय देवालय में जाने के लिए अधिकृत है। बाकी सारे धर्मों में देवालयों के लिए एक निश्चित समय सीमा है, बनारस छोड़कर। फलाना मंदिर फलाने समय दरवाज़ा बंद होगा, फलाने समय खुलेगा। मगर अब बनारस में देखें, रात में टूरिस्टों को घुमाएं तो पक्की महल में ऐसे 40 के ऊपर देवालय हैं, शिव मंदिर हैं, यहाँ पर रात को 2 बजे भी पूजन हो रहा है। पूजन नहीं हो रहा है, बाबा को नहलाया जा रहा है। और उसमें भी जाड़े के दिन में ठंडा पानी डाल के नहलवाने के बाद एक दूसरे को कहता है, अरे बाबा के ठंडा लग जाए, कंबल ओढ़ावा, तो कंबल भी ओढ़ाया जाता है। तो ये जो गॉड ए पार्ट ऑफ द फैमिली, फैमिली हेड, इस जीवन दर्शन के साथ विश्व में एकमात्र शहर है वाराणसी जो जीता है। ईश्वर को आत्मीय मानता है, ईश्वर को जीवन का मालिक मानता है। आप में से बहुत से लोग पान खाते हैं, न जाने अनजाने। आप देखेंगे बहुत से लोग पान को लेने के बाद ऐसे ऊपर सर पर लगाते हैं, किसी को निवेदन करते हैं, किसको कर रहे हैं उनको पता नहीं है, मगर उसको भी निवेदन करके खाते हैं। पान का एक कोना है, सांप जैसा नुकीला है, तो भगवान शंकर के सर पर सांप है, वो शंकर जी को निवेदित करके पान खा रहा है। उसको आप शैव माने या न माने, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मादक द्रव्य का, भांग का सेवन कर रहा हो, पान का सेवन कर रहा हो, भोजन कर रहा हो, उसके लिए ये पता है कि अल्टीमेटली ये जो फूड या इंटॉक्सिकेशन जो भी मैं ले रहा हूँ, ये वहाँ जा रहा है। ये जो विश्वास है, इसके लिए परलोक का डर बनारस में कभी नहीं दिखाया गया कि ऐसा नहीं करोगे तो पाप होगा। बनारस में पाप की परिकल्पना बहुत कम है। जो एबनॉर्मल है, एगेंस्ट नेचर है, उसको लोगों ने पाप माना है, अप्राकृतिक माना है। बाकी सब ईश्वरीय कृत्य है, ये मान के लोग बनारस में जीते हैं। और इसके लिए कोई धार्मिक डंडा अनुशासन का नहीं चलाया गया, कैसा करना होगा पंडित जी ने कहा है, इसका कोई बनारस में मतलब नहीं है। उसका एकमात्र उदाहरण आप देख सकते हैं, रुद्री के समय बहुत से अच्छे संस्कृत के पंडित गुटखा जमा के रुद्री पाठ करते हैं। पान मसाला मुंह में है, उच्चारण विकृत होगा, उनको अगर आपने टोका तो कहे बाबा समझ लेंगे, तू चिंता मत कर। ये जो विश्वास है कि मैं विष्णु कह के फूल चढ़ाया या विष्णु कह के फूल चढ़ाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईश्वर भावग्राही जनार्दन है, वो भाव को देखता है। इसीलिए बनारस का जो बेसिक कल्चरल एसेंस है वो है भाव, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। निवेदन की अपनी एक भाषा है। आप लोगों में से जो लोग 5 पुस्तक के ऊपर बनारस के हैं, माने जिन्हें 100-150 साल पुरानी कहानियाँ घर में सुनने को मिली हैं, लोग कहते थे कि सम्मान करके बतासा देबा तो खा जाई, गाली दे के राजभोग देबा तो न खाई। इसके माने भाव है, निवेदन है।
ये जो निवेदन की भाषा है, ये इस शहर की अपनी एक अलग डायलेक्ट है जो विश्व में और कहीं नहीं है। बोलचाल में भी आप देखेंगे जो मर्यादा के शब्द हैं वो सबसे अधिक कॉमन है। किसी भी समाज में मर्यादा के शब्द, सामाजिक जीवन में जहाँ पर धन और बल का है वो है राजा शब्द। ठीक, राजा, राजा प्रतीक है संपदा के और शक्ति के। बनारस में आप देखेंगे 90% लोग एक दूसरे को, हो सकता है नितांत गरीब हैं, वो भी कहते खा राजा। इसका माने क्या है? वो राजतंत्र में प्रमोट हुआ नहीं है, वो असमता को दूर करने के लिए एक दूसरे को राजा कहते हैं। दूसरा शब्द है आध्यात्मिक, गुरु। यहाँ पर हर व्यक्ति गुरु है, एक दूसरे को कहा गुरु। अच्छा, वो भी कोई वर्णवाचक नहीं है कि ब्राह्मण होने पर ही गुरु होगा। और ब्राह्मण भी परस्पर को का गुरु कहते हैं। इसके माने क्या है कि आउटर बॉडी में हमारे वर्ण का परिचय है, इनर बॉडी में, हमारी आत्मा में, हमारी सोल में दैट सेम शिव एग्जिस्ट। क्या बात। वो जो शिव का एग्जिस्टेंस विदिन है, अपने अंदर है, वो उस आदमी को प्रमोट करता है उसके जातिगत सीमाओं से। तो बनारस इज एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एक क्रम विकास का क्रम ही लगातार विकसित होता जाएगा। मैं तो डरता नहीं हूँ, लोग कहते हैं कि इतनी आधुनिकता है, ये हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। आप सब खत्म कर सकते हैं, हमारी आनुवांशिकी को खत्म नहीं कर सकते। हमारी डीएनए में जो कंपोजिशंस हैं वो अपनी जगह पर सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बनारस के हम सारे त्योहारों को जब देखते हैं, एक और भी चीज़ मैं अपनी शुरुआती इसमें कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा गहराई से त्योहारों को देखें कि ये अंतर संप्रदायीय एक संबंध भी है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, सनातन धर्म, इसके प्रमुख 5 शाखाएं हैं। शिव को मानने वाले शैव हैं, विष्णु के मानने वाले वैष्णव हैं, शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त हैं, सूर्य की उपासना करने वाले सौर हैं, और गणेश जी की उपासना करने वाले गाणपत्य हैं। काशी में ये 5 प्रमुख संप्रदाय अस्तित्व में ही नहीं है, आपस से संबंधों में जुड़ा हुआ है। होली कहने के लिए तो ये वृंदावन का त्योहार है, कृष्ण जी से जुड़ा हुआ त्योहार है। मगर रंगभरी एकादशी में शिवजी के गौने के बाद घर लौटने का ये उत्सव मान लिया गया। तो पता चला होली के विन्यास में 2 अलग अलग जोड़े एक साथ जोड़ गए। और बनारस के लोग ईश्वर को मकान मालिक नहीं मानते हैं, अपने घर के बुजुर्ग मानते हैं। तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के बर्थडे से लेके मैरिज डे सब सेलिब्रेट होता है। उतनी ही खुशी के साथ सेलिब्रेशन होता है जैसा कि अन्य लोग करते हैं अपने घरों में। होली न केवल कृष्ण से जुड़ा हुआ है, बल्कि 10 अवतारों में से चौथे अवतार नरसिंह, राजा हिरण्यकश्यप, उनकी बहन होलिका से जुड़ा हुआ भी ये कथानक है।
प्रहलाद सुरक्षित रह गया, अत्याचारी के आग से वो जल के नहीं मरा। ये बनारस ही एकमात्र सार्वजनिक रूप से बताता है। लाख अत्याचारी ताकतवर हो, सबको जला के मारने के लिए प्रयत्न करे, मगर प्रहलाद जैसा एक बालक भी सुरक्षित है, क्योंकि उसके ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा है। तो होली अपने आप में ठीक है, मध्यकाल में, सामंती काल में हुड़दंग के रूप में आ गया, और उसका मूल कारण है मुगल काल। मुगल काल में गांव में लोग होली के नाम पर जितनी लकड़ियां डालते थे, उसका एक एक मुस्लिम नाम होता था। खुद अपने हाथ से मार नहीं पाया आक्रांताओं को, तो होली जलाकर ही खुश हो गए और खूब गाली देते थे। होली में गाली वहीं से आया, हर लकड़ी को आग में डालते समय गाली देते थे। ठीक है, वो ग्राम्यता, उसको हम बहुत उत्कृष्ट संस्कृति नहीं मानते हैं, मगर सारे क्रमविकास बनारस में आकर एक आध्यात्मिक स्वरूप लिया, और एक मानविक। बनारस दो शहर है, एक ये रेडिकल ह्यूमनिस्ट है, एक ये प्लूरलिस्टिक स्पिरिचुअल है। मैं बार बार इस शब्द को बोलता हूँ हर जगह पर कि बनारस को हम धार्मिक शहर कभी ना बोलें। ये एक बहुधर्मी शहर है। एक धर्म और विधर्म, धर्म विरोधी कुछ लोग हैं बनारस में, उनको भी एग्जिस्टेंस ने, बनारस ने एक्सेप्ट किया। चारबाग विश्व के प्रथम मेटीरियलिस्टिक फिलोसोफर, भौतिकवादी दार्शनिक बनारस में ही पैदा हुए। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध पारिभाषिक अर्थ में अर्ध नास्तिक थे। पूर्ण नास्तिक क्या है? जो ईश्वर को न माने, वेद को न माने और पुनर्जन्म पूर्व जन्म को न माने, ये 100% नास्तिक हैं। इस दृष्टि से भगवान बुद्ध और भगवान जैन ये दोनों आंशिक रूप से नास्तिक थे। ये वेद और ईश्वर को तो नहीं माने, मगर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को नहीं नकारा। तो ये अर्ध नास्तिक लोग थे। बाकी लोग तीनों को मानते हैं, वो आस्तिक हैं। तो बनारस में एक साथ तीनों प्रकार के लोग रहते थे। बौद्ध भी रहते थे, जैन भी रहते थे, चारबाकी भी रहते थे और आस्तिक भी रहते थे। चारबाग क्या कहता था कि साहब कोई पूर्व जन्म नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, इसलिए जब तक आप जी रहे हैं खूब खुशी से जिए, सुखमय जीवन जिए। और उन्होंने लिखा संस्कृत में एक श्लोक, जावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखी जियो, उधार करके घी पियो। क्यों? कहा भस्मीभूत शरीरानी पुनर्जन्म न भवति। शरीर जल जाने के बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, इसलिए यही अल्टीमेट, इसी को जी लो। बहुत से लोग आप लोगों को पूछते होंगे, मुझसे तो पूछते ही हैं, कि बनारस में पान इतना क्यों प्रचलित है, जबकि पान का पत्ता बनारस में नहीं पैदा होता है। कत्था सुपारी बनारस का नहीं है, चूना भी बनारस का नहीं है। मगर वो क्या है कि बनारस में पान की इतने प्रचलन है, उसका कारण चारवाक है। ये आप लोग विदेशियों को इसका उत्तर दे सकते हैं, बहुत मजा आएगा उन लोगों को भी। काशी के 30 त्योहारों का एक काफी लंबा होगा, तो आपके व्याख्यान को उसी विषय मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा हम 1 घंटे में समेटना चाहेंगे। ठीक है।
ये पान को उन्होंने उदाहरण के लिए प्रयोग किया कि पान का पत्ता हरा है, चूना सफ़ेद है, कत्था सुपारी कत्थे रंग की है। एक पर्टिकुलर मात्रा में इसको एक पर्टिकुलर स्थान माने मुंह में रखकर पर्टिकुलर समय तक चबाने पर इसमें से लाल रंग निकलता है, बाई प्रोडक्ट जो मूल में नहीं है। उसी तरह से 4 मौलिक तत्वों के कॉम्बिनेशन से प्राण पैदा होता है। कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, पान थूक दिया, पान खत्म हो गया। बनारस के लोग फिलोसॉफी को न जान के पान खाते हैं। आपको बताने के लिए एक मौका रहेगा इस फिलोसॉफी को कि पान के ज़रिए बनारस इस जीवन के रहस्य को भी समझता है, रोज समझता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और पान के बारे में बनारस के संस्कृत विद्वानों ने एक शब्द का प्रयोग किया, पान शब्द न कह के अधरा माधुरी। अधरा माने जो धरा इस विश्व में वर्तमान नहीं है, बियॉन्ड दिस क्रिएशन, वहाँ की ये सुंदरता है, द पैरागन ब्यूटी। तो पान अधरा माधुरी है। ये बनारस के एक नटशेल में हमने आउटलाइन खींचने का प्रयास किया। अब बनारस के त्योहारों की स्थिति ये है कि जितने महीने हैं उसमें जितने दिन हैं, लगभग हर दिन एक त्योहार है, क्योंकि हर दिन एक ईश्वर को निवेदित है। चूँकि वो मैंने बताया कि हम बहुवचनीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, समस्त धर्मों के त्यौहार, शैव शाक्त गणपत्य सौर, इन सब के त्योहारों को एकीकृत करने पर ही वो बनारस है। वो बनारस तभी है जब सारे धर्मों के त्योहारों को हम देख लेते हैं। उसमें छोटे मोटे त्योहारों की चर्चा में न करके कुछ सिलेक्टिव त्योहारों को छूता हो। उसमें बहुत अद्भुत आकर्षण है। विश्व के लोग आज के आधुनिक विज्ञान के युग में बहुत परेशान है उस मेले को लेकर। वह ललैया छठ, लोलार्क कुंड का मेला। अब पता नहीं किसने बताया, कितने हजार वर्ष पहले बताया कि यहाँ पर नहाने पर निसंतान जननियाँ माँ हो सकती हैं। आज गायनोकोलॉजी की विकास तो चरम पर है। बनारस में 15,000 रुपया लेकर भी कई डॉक्टर हैं जो मरीज देखते हैं, फीस उनकी 15,000 है। मगर उन सारे गायनोकोलॉजिस्टों को अलग रख के एक लगभग 5 लाख लोग लोलार्क कुंड में नहाते हैं, संतान होगा इस विश्वास के साथ। तो चलिए 1 साल नहा लिया। उस 5 लाख महिलाओं में से अगर 10% को भी संतान मिल गया तो अगले साल जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्या है? विदेशी पूछेंगे आपसे कि इसमें विज्ञान क्या है। मैं स्वयं इसके विज्ञान को नहीं जानता कि फर्टिलिटी एनहेंसमेंट कैसे होता है। महिला पुरुष दोनों नहाते हैं और दोनों संतुष्ट होकर चले जाते हैं, अगले साल फिर आते हैं। कोई एक भारी भरकम आकार के सब्जी पानी में निवेदित करते हैं, अपने पहने हुए वस्त्रों को वहाँ छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। हर साल ये भीड़ बढ़ रहा है। पहले भदनी से मैक्सिमम शिवाला तक या उधर मुमुक्षु भवन तक भीड़ लगती थी। आज के तारीख में गधौलिया से भीड़ लाइन रात को पूर्व रात्रि संध्या से शुरू है। तो ये एक अर्ध भौतिक अर्ध दैविक मेला है। इसमें भौतिक जगत के फल की प्राप्ति के आकांक्षा में दैविक कार्यक्रमों को किया जाता है। ये सेमी मेटीरियल है, सेमी फिलोसॉफिकल है।
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेला है। एक कुंड है, पिशाच कुंड, जहाँ पर गुजरात के ब्राह्मण भट्ट परिवार वहाँ पर श्राद्ध करके गया के तरह प्रेत मुक्ति के मंत्र पढ़ते थे। लोग दूर दूर से चले आते थे पितरों को मुक्त कराने के लिए। किन्हीं कारणों से भट्टों को यहाँ से कुछ लोगों ने प्रताड़ित करके भगा दिया। लगभग 2 साल में लोग नहीं आते थे। फिर भट्ट लोग लौटे तो विश्वनाथ मुखर्जी बनारस के एक शोधकर्ता, उन्होंने लिखा कि ये मेला शुरू हुआ लौटे भट्टों का मेला। लौटे भट्टों का मेला वो बाद में तद्भव होकर हमने पाया लोटा भंटा का मेला। क्या बात है दादा, क्या बात है। तो ये जो बनारस में विचित्र कुछ घटनाओं के लिए मेला प्रारंभ हुआ, बाद में वो बदल गया, मगर बनारस के मेले के लिए एक मूल तत्व आप दिमाग में बैठाइए कि ईश्वरीय, हमने एक परिकल्पना कर लिया, ईश्वर का भी एक परिवार है। वो बैचलर था बेचारा ब्रह्मा, इसीलिए उसको लेके कोई हम लोगों के पास लीला नहीं है। बाकी समस्त ईश्वर वैवाहिक और संतान युक्त जीवन जिए हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए घटनाओं का हम अभ्यास करने के लिए मेलाओं का अनुपालन करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 10वीं शताब्दी में बंगाल के गणितज्ञ हलायुध ने ग्रंथ लिखा, हलायुध कोश, हलायुध की डिक्शनरी। उसमें उन्होंने लिखा कि लीला है क्या, कि हम अपने आदर्श चरित्रों को अपने जीवन में उकेरने के लिए कुछ आध्यात्मिक अभिनय करते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि प्रेम में विभोर नायिका चरम स्थिति में अपने नायक जैसा वस्त्र पहनकर, नायक जैसा भोजन करके, नायक जैसा चलना और बोलना शुरू करती है। इसके माने वो अपने शरीर के इस आधार केंद्र पर अपने नायक को अवतरित करा लेती है। लीला का उद्देश्य भी वही है, ईश्वरीय चरित्रों का अपने अंदर क्षणिक अल्प दिवसीय आवाहन और आरोहण कराना ही लीला है। रामनगर की लीला, बनारस के रामलीला के समय टूरिस्ट आ जाते हैं। बरसात के समय, गर्मी ख़त्म है, टूरिस्ट आते हैं, उनको लीला जरूर दिखाइए। बनारस के 4 प्रमुख लीला हैं। सबसे प्राचीन लीला है चित्रकूट रामलीला, जिसके प्रमुख लीला हैं भरत मिलाप, नाट्यमलिका, चितगंज कर्णक कटैया। ये सबसे प्राचीन बनारस की लीला है। 1543 में नानक देव के शिष्य मेधा भगत ने इसको प्रारंभ किया था, जिसमें दर्शक थे तुलसीदास जी भी। मगर मानस रचना होने के बाद तुलसीदास जी ने 1583 में भदैनी में लीला प्रारंभ किया। ये जो लंका आप लोग जाते हैं मोहल्ला, ये लंका नाम क्यों पड़ा? तुलसीदास की कृपा से। दक्षिण में शहर के 80 नदी है और बनारस की सीमा है। भारत की सीमा जैसे भारत महासागर दक्षिण में है, उसके उस पार लंका है। तो उनके लीला क्षेत्र में रावण से संबंधित समस्त लीला 80 नदी के उस पार होता था, नगोवा में। तो उसको लंका मान लिया गया। लोग लंका में लीला देखने जाते थे। यह लीला था 1814 में, बल्कि 1806 में
रामनगर के नरेश परिवार महिप नारायण अस्वस्थ थे, 3 वर्ष मेला देखने आ नहीं पाए भदैनी। तो रामायण ने उनको कहा कि महाराज आप अपने ही आई एक लीला शुरू कीजिए ना। तो 1807 में रामनगर में लीला लोगों ने प्रारंभ किया और 1814 में शिवपुर की रामलीला स्थापित है। रामनगर के लीला में एक नोटिसेबल बात है कि हम लोग लीला मात्र आनंद के लिए नहीं देखते हैं, उसके अंदर कुछ एथिकल एंड एस्थेटिकल टीचिंग्स भी है। रामनगर लीला का सबसे बड़ा जो एथिकल टीचिंग है उसको आप लोग ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजा 3 लीला नहीं देखते हैं, ये आपको पता है? रामनगर राज परिवार 3 लीला को वहां जाके नहीं देखा कभी। आपको पता नहीं है मगर बहुत मजेदार है, जीवन से जुड़ा हुआ है। सीता हरण राजा नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि राजा के उपस्थिति में कोई किसी के पत्नी को उठा के ले जाएगा और राजा बैठ के देखेगा? ऐसा हो नहीं सकता। राजधर्म कहता है वो जाके मार करेगा। तो पता चला रावण अंकल तो उसी दिन मर जाएंगे, राजा तलवार से उसको थैंक यू करेंगे। राजा नहीं जाते उस दिन लीला में। दूसरा, रावण वध राजा नहीं देखते हैं, क्योंकि राजा के सामने ब्राह्मण की हत्या हो और राजा चुप बैठे, ये हो नहीं सकता। और तीसरा, विभीषण का राज्याभिषेक राजा नहीं देखते हैं, क्योंकि घर का भेदी सम्मानित हो रहा है, ये राजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो निहायत मनोरंजन नहीं है रामनगर की लीला, उसके माध्यम से एक समाज को जबरदस्त मैसेज भी देते हैं। ये जो लीला का उद्देश्य है ये फन एंड फेयर नहीं है, मात्र एक मैसेज है समाज के लिए। ये एकमात्र बनारस में ही संभव है और अन्य किसी शहर में किसी लीला को लेकर कोई मैसेज नहीं है। नरसिंह लीला एक मैसेज है, नागनथैया का बेला एक मैसेज है। अन्याय कितना भी बड़ा हो, सांप का फंक कितना भी चढ़ा हो, अगर सत्य है तो वो सक्षम होकर उसको दबा सकता है। वो जो साहस और वो जो सत्य के प्रति निष्ठा, वो अन्याय के खिलाफ अधिक ताकतवर होता है। हम लोग अक्सर कहा करते हैं, आजकल 20-25 साल पहले बिसात बानो के दुकान में एक पोस्टर चिपका रहता था, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। वो सुनने में नया नया लगता था तो साहू जी ने लगा दिया था। उसका जो हिडन मीनिंग है उसको पता नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य होता था कि आप उसको पढ़ते रहिए, वो तराजू में अपना खेला करता रहेगा। तो बनारस में ये मात्र एक स्टेटमेंट नहीं है, कमांडमेंट्स नहीं है। मोसेस को कैनान पहाड़ी के ऊपर पत्थर पर 10 ईश्वरीय वाक्य मिला था, 10 कमांडमेंट्स। इस फिल्म भी है, ये आई थी, आप लोग उसको देख सकते हैं। ईश्वर ने 10 महावाक्य दिया। बनारस को ये महावाक्य अलग से मिलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की माटी में ही महावाक्य घूमते हैं, बशर्ते कि आप पढ़ पाएं बिटवीन द लाइन्स। एकमात्र शहर है जहाँ पर आज के तारीख में भी समाज के आश्रित लगभग 3 लाख पशु हैं। नगर है
जंगल नहीं है, नगर है, मगर 3 लाख के ऊपर पशु इस नगर के नागरिकों के कृपा से रोज खा लेते हैं। शहर से गाय कम कर दिया गया है। हर व्यक्ति अपने घर से जो एटलीस्ट 3 जनरेशन 2 जनरेशन बनारस में है वो गोग्रास निकालता है, एक रोटी बाहर रख देता है, छत पर वो कुछ दाना छिड़क देता है, चाहे वो पक्षी हों, बंदर हों, गाय हों, कुत्ते हों। इस शहर में नगर के ऊपर आश्रित होकर ये लोग जी रहे हैं। इसको हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस ही नहीं, इसको हम उससे बेहतर शब्द में कह सकते हैं, ये शहर सपरिवार जीता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो सपरिवार जीने का सोच है वही हमारे समस्त त्योहारों में झलकता है। मैं, अशोक कपूर जी, हम लोग शहर के लगभग पक्की महल इलाके के प्रतिनिधि के रूप में ही बचपन बिताए हैं। होली के समय जो मिठाइयाँ बनती थी उसको लेके घर के एक बच्चे को सड़क पर गली में चलवा दिया जाता था, जो सबके खियाए। अब ये सबको जो देना है, हो सकता है कोई व्यक्ति अपरिचित होने के चलते मेरे घर न आए, मगर वो भी हमारे घर के साथ मिठास के रिश्ते में जुड़े, ये हमारी कामना। आप क्या खिला रहे हैं ये सेकेंडरी। मेरे घर के करीब मशहूर शायर नज़ीर बनारसी साहब रहते थे। मैं 64 घाट में रहता था और पूरे मदनपुरा का पॉपुलेशन का जो गंगा नहाने का एक्सिट पॉइंट था वो 64 घाट था। बिटवीन 64 घाट एंड राणा महल वो पूरे स्पेस में मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग नहाते थे। तो मेरे लिए तो सुविधा था कि मैं अपने घर के बाहर गली में खड़ा रहता था और मैं अपने संपूर्ण इलाके के पॉपुलेशन का मुंह मीठा करा लेता था और किसी ने उसको ना नहीं बोला, किसी ने उसको ना नहीं बोला। ये जो बनारस के त्योहारी मिजाज था कि ये हमारे घर के 4 दीवारी के अंदर सीमित त्योहार नहीं है, यहाँ का हर एक्टिविटी सोशल है। बनारस में सिंगुलर तो कोई होता नहीं है, ये भी एक मज़ेदार बात है। अभी बाहर कुछ मारामारी हो और अशोक भैया से पूछें कि भैया कहाँ हो था, तो इनका जवाब आएगा हमसे का मतलब, हम, वी, आई नहीं। तो ये जो बनारस की आई से वी की जर्नी है, ये जो बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट है, इस ऐनक से आप बनारस के त्योहारों को देखें। कुछ अलग है जो विश्व के बाकी शहरों में नहीं है। और बनारस में वही दिक्कत है कि ये शहर उपमा की शहर नहीं है। उपमा के लिए आपको एक उपमेय चाहिए, एक उपमान चाहिए, किसी वस्तु का किसी से तुलना करना होगा, तब वो उपमेय उपमान से उपमा होगा। बनारस है रूपक का शहर, इसको ताकिए तो उपमेय भी है, इसमें ताकिए तो ये उपमान भी है। इसका और कोई जोड़ी शहर नहीं है जिससे इसका तुलनात्मक अध्ययन हो। ये पीसलेस है, पीस है। और इसका कारण क्या है? अच्छा, बहुत से लोग, आप लोग रास्ते में भी कभी कदा स्वयं महसूस करते हैं, बीच रास्ते में खड़े हो के आदमी बात कर रहा है, आप स्कूटर के हॉर्न बजा रहे हो, हट नहीं रहा है। अब अजीब शहर है, आप कहेंगे कि अरे ये तो रास्ता नहीं छोड़ रहा है। गुस्से के मारे बाहर के लोग कहते हैं व्हाट ए केयरलेस सिटी।
बनारस केयरलेस नहीं है, बनारस केयर फ्री शहर है। इट्स नॉट वैभव का क्या बात है। तो बनारस केयर फ्री शहर है, यहाँ पर आदमी भयभीत तो नहीं होता है, ये भी त्योहारों में झलकेगा। ये शहर भयभीत नहीं है। लगभग इस शहर के 3.5 लाख लोग पैदल रामनगर जाते हैं लीला देखने। ऐसे वो आदमी को कहिए गधौलिया से सोनारपुरा पैदल चले जाओ तो नहीं जाएगा, तो रिक्शा ढूंढेगा। मगर लीला देखते समय दोपहर को 2 बजे वो रामनगर चल देगा। लगभग 3 लाख लोग नाव से रामनगर जाते हैं। उस समय माँ गंगा में पानी भरा हुआ है, जाते हैं। इसके माने ये जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है ये महज आनंद के लिए नहीं है, कुछ एक आत्मीय सुख है, एक संतोष है। और जहाँ ये शब्द मैं प्रयोग करता हूँ सुख और संतोष, मुझे बनारस की एक अति प्राचीन कहानी याद आ जाती है। अति प्राचीन कहानी आप लोगों को शेयर करता हूँ, वो हो सकता है शेयर किया भी होगा, दोबारा करता हूँ। एक ऋषि के लड़के ने अपने पिता से पूछा कि सुख और संतोष में क्या अंतर है। ऋषि ने बोला, बेटा समझाना मुश्किल है, दिखा दूंगा। दूसरे दिन लोग जा रहे थे, रास्ते से देखा एक आदमी आंखों में पानी लिए करुण स्वर में बोल रहा है, मैं 7 दिन से भूखा हूँ, मुझे कोई भोजन दे, मैं कष्ट में हूँ। किसी गृहस्थ ने सुना, तुरंत प्रचुर मात्रा में भोजन ले आके दिया। वो भोजन को उठा के नदी तट में गया, गंगा जी के पास रखा, गंगा स्नान किया, अपने ईश्वर को हाथ जोड़ा, वापस आया भोजन करने के लिए। तब तक उसे दिखाई पड़ा कि एक आदमी फपक फपक के रो रहा है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो वरना मैं मर जाऊंगा। 7 दिन के भूखे ने उसको समादर पूर्वक अपने पास बुलाया कि जाओ गंगा नहाओ, अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके आओ। आया, उसको पूरा खाना खिला दिया। 3 दिन का भूखा उस भोजन को खा के सुख पाया और 7 दिन का भूखा अपना भोजन उसे खिलाकर संतोष पाया। The difference between happiness and contentment. So Benares is concerned with contentment. इसकी एक जो संतोषी मिजाज है यही इसके त्योहारों में भी झलकता है, यही इसके त्योहारों में झलकता है। रथ यात्रा की मेला, लक्खी मेला है। जगन्नाथ देव की परिकल्पना क्या है? कोई पूछेगा वो लकड़ी के क्यों बने हैं, धातु के जगन्नाथ क्यों नहीं बनते? तो आपको थोड़ा सा मदद करूं एक महाभारत के कथानक से कि जगन्नाथ देव भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपनी माता से पूछा, रोहिणी माता से, कि राधा क्या है, राधा परम तत्व क्या है, बताइए। क्या तभी बता पाएंगे जब यहाँ से सब लोग बाहर चले जाएंगे, सब दरवाजे बंद कर दो, प्रहरी को बोल दो कोई अंदर नहीं आएगा। वो बताने लगी, तब तक भगवान श्री कृष्ण आए, उनको कोई रोका नहीं, वो अंदर चले गए। जब रोहिणी से उन्होंने राधा तत्व का विवेचन सुना, लोग कहते हैं ना पथरा गया, वो पथरा नहीं गए, वो लकड़ी जैसा सूख गए और गिर पड़े। उनके उस लकड़ी के कलेवर को अरब सागर में प्रवाहित कर दिया गया। दारूभूतो मुरारी, दारू माने लकड़ी, मुरारी दारूभूत, वही लकड़ी प्रवाहित होके
जगन्नाथ मंदिर के पास पुरी में आ पहुंचा, जिसको उकेर कर प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो जगन्नाथ जी के मेला में आप जगन्नाथ के पूरे इतिहास के साथ बनारस में वैष्णव दर्शन के विकास को देख पाएंगे। और एक उल्लेख कर दूं कि बनारस में तीसरे अवतार को छोड़ के सारे अवतारों की लीला है। ये तीसरा अवतार क्या है, आप में से कोई बताए? वराह अवतार। क्या बात है, वराह अवतार, शुक्र। इसके कोई मेला नहीं है, मगर हम आप जब से अंग्रेज चला गया, हम लोग अपने अपने जन्मदिन मनाने लगे, बर्थडे। मगर पहले ज़माने में हम लोग जन्म तिथि का पालन करते थे। किस तिथि को हम पैदा हुए हैं, किस महीने के, किस पक्ष के, उसको हम मनाते थे। और जन्म तिथि अगर आप में से किसी ने मनाया है तो जरूर एक जिंदा मछली आप नदी में छोड़े होंगे। जन्म तिथि के लिए मार्कंडेय पुराण से एक मंत्र पढ़ा जाता था, जन्म मुक्त जीवन मुक्त गच्छ मीन जतेच्छया। हे मीन, आप जन्म मुक्त हैं, आप जीवन मुक्त हैं, आप जहाँ मर्जी जाएं। तो पहले अवतार की पूजा हम करते थे। पहले शहर के 4-5 मंदिरों में कछुआ रखा जाता था, बड़े बड़े कछुए होते थे। दूसरे अवतार की पूजा होती थी। वराह छोड़कर नरसिंह से लेकर कल्कि तक। कल्कि की आज सच कोई मंदिर की परिकल्पना नहीं थी। कुछ दिन पहले एक सज्जन ने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कल्कि अवतार का मंदिर स्थापित किया है। उनको शायद पता लग गया है कि हम लोग खत्म होने वाले हैं, तो इसको छोड़कर समस्त अवतारों के और समस्त संप्रदाय के समस्त प्रमुख देव देवियों के ऊपर इस शहर में एक एक त्योहार है। उसमें हम लोग नवरात्रि, चैत और अश्विन, इसके बारे में तो बताते हैं लोगों को, नव दुर्गा और नव गौरी। नव गौरी है चैत महीने में, नव दुर्गा है अश्विन महीने में। इसको छोड़कर भी काशी में 10 महाविद्या और 16 मातृका, 16 माताओं के मंदिर अलग हैं। हम लोग सब लोग संकटा मंदिर दर्शन किए हैं, मगर हम में से बहुतों को शायद पता हो कि माँ संकटा 16 मातृका के 16 माताओं में से एक प्रमुख हैं। उनके अलग त्योहार हैं, उनके अलग श्रृंगार हैं। तो इस तरह से कुल मिला के तो लगभग इस शहर में 450 के करीब श्रृंगार और त्योहार हैं। पंडित बलदेव उपाध्याय जी की पुस्तक वाराणसी वैभव में उन्होंने कुछों का उल्लेख किया है। बाकी तो हर मोहल्ले में, जैसे बनारस में हनुमान जी, अब आप लोगों में से बहुत मित्रों ने पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन किया होगा और बहुतों को शायद पता भी नहीं होगा। किनको पता है? एक। Any more hand? No. 2. रथ यात्रा के पास पंचमुखी हनुमान जी हैं। उसकी एक कथानक है कि रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लेकर रावण का पुत्र महिरावण पाताल चला गया, कैद कर लिया, मार डालेगा। हनुमान जी सुराग लगा के वहाँ पहुँचे। जो वहाँ पर रक्षा करने वाली राक्षसी थी, वो हनुमान को देख के गदगद हो गई कि हमको शादी करो। कहीं एक शर्त में करेंगे, पहले बताओ कि कैसे इन दोनों को मैं रक्षा कर पाऊँ। तो कहा वो जो 5 दिए वाली एक दिया स्टैंड है, इसके 5 लौ को एक फुटकार से अगर बुझा पाओगे तो मार पाओगे।
वो 5 इतने इतने दूर पर थे कि एक बार में तो एक ही का हो सकता था। तो हनुमान जी ने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से 5 मुंड क्रिएट किया, उनको बता दिया। वो पंचमुखी हनुमान है। तो हर मंदिर उसके साथ एक कहानी है, उसके श्रृंगार अलग है। यहाँ तक कि हमने देखा है फूल और प्रसाद में भी भिन्नता है। ये एक कुछ मामले में पागलों का शहर है। ब्रह्मांड का कोई वस्तु यहाँ के हलवाई के पास ले जाइए और मिठाई बना देगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आलू परवल सूरज कुछ हो, तो ये जो निवेदन करने की आतुरता में एक माँ जैसे अपने कम सुंदर बच्चे को भी बार बार अलग ढंग से सजाती है, उसको निहारती है। बनारस भी बनारसी अलग अलग नज़र से निहारते हैं और संवारते हैं। वैरायटीज़ की जो तिलहन दलहन से लेकर ऐसा कोई वस्तु नहीं है प्रकृति के जिसका बनारस में मिठाई में कन्वर्शन न हो। किसी हलवाई को खाली ताव देने की ज़रूरत है कि कहो नीम के पत्ती से कुछ बन सका ला, तो कहे कि कल बताई। वो हाथ खड़ा नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, वो एक ऑप्शन लेकर सोचेगा। तो ये जो ब्यूटी है, मगर इस शहर के लिए एक संकट और है। मेरे साथ प्रसिद्ध ध्रुपद गायक डॉक्टर आशीष जी आ रहे थे। इन्होंने कहा कि एक आप लोगों ने नई परंपरा चला दिया है, मसान में होली, मसान होली। तो हमने कहा ये बनारस में कुछ लोगों ने अपने निहित हित में इस कार्य को किया। एक हम लोग के बड़े भाई मित्र कलाकार हैं जो मूलतः सोहर गायक हैं, मगर अपने को शास्त्रीय संगीत के कुर्ते में प्रेजेंट करते हैं। ये उनका एक लोक संगीत था, खेले मसाने में होली दिगंबर, जबकि उनको पता भी नहीं था कि इस गायन के पद के पीछे के मूल कारण क्या है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक समिति की ओर से मैं शिवरात्रि होली के पूर्व संध्या में राजेंद्र प्रसाद घाट में कार्यक्रम करा रहा था। उनको गाना था, यही गाएंगे। तो मुझको जिलाधिकारी ने कहा उस समय के कि कम से कम इस गाने का बैकग्राउंड ही बता दीजिए, ये तो बता नहीं पाएंगे, गा देंगे। तो हमने कहा भगवान शंकर पहली बार होली में उनके 27 सालियाँ थी, ये आपको पता है? भगवान शंकर की प्रथम पत्नी है दक्ष राजा की पुत्री, बड़ी लड़की सती। सती माता की 27 बहनें थी, जिन 27 बहनों की शादी चंद्रदेव चाँद से हुआ। चाँद छोटे साड़ू भगवान शंकर के कपारे चढ़ के बैठ गए। अब सालियों ने जब भगवान शंकर को रंग लगाया तो चाँद पर रंग पड़ा, चाँद रो दिए। चाँद के आंसू अमृत हैं, वो भगवान शंकर के शरीर से बहकर बाघ के खाल पर पहुंचा, गिरा, बाघ जिंदा हो गया, उतर के चलने लगा। अब वही तो उनका लुंगी था, वो दिगंबर हो गए। तो स्मशान भाग गए, क्योंकि स्मशान में महिलाओं का जाना निषेध है। स्मशाने नारी विवर्जिता, इसीलिए उस स्मशान में चले गए, वहां होली खेले। अब हर एक त्योहार के पीछे एक फेरी टेल्स है। अब अशोक जी ने कई बार मुझे कहा कि इनको लिख डालिए, नहीं तो बाद में सब गायब हो जाएगा। अब मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि हर लीला से जुड़े हुए जितने कथानक है एक जगह संकलित तो हो। मैं डर नहीं रहा हूँ कि इससे मेरे खजाने खाली हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ मेरे
जैसा आपको दो आँख भी चाहिए उन कहानी को पढ़ के बताने के लिए। यू नीड टू एक्सप्लेन विथ राइट अर्नेस्ट। उस स्टोरी के पीछे लोक जीवन के क्या बिंब हैं ये बताना ज़रूरी होगा, तभी एक पर्यटक बार बार काशी आएगा, एक बार में उसका मन नहीं भरेगा। बनारस में लोग, मुझे आज भी लगता है कि कॉरिडोर देखने तो कुछ भारत के उत्तर पश्चिम दक्षिण इलाके के ग्रामीण लोग आ रहे हैं। जो पुआल में रहते हैं वो एक तो कंक्रीट के दीवार देखने आ सकते हैं, मगर बनारस को लोग क्यों देखने आते थे कि वो क्या है एडेसिव जोड़क शक्ति कि एक कॉमन दीवार पर 3 मकान 300 वर्ष से ऊपर खड़ा है, सेटबैक का झगड़ा नहीं है, ये देखने लोग आते थे। ये जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है ये देखने लोग आते थे। अब को एग्जिस्टेंस को ही हमने खतरे में डाल दिया है। खैर, विश्वनाथ के नगरी में आप 2-4 दिन तो सिंह मार सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो शंकर अपने नंदी को भेज देंगे ठोकने के लिए। इसलिए ठीक है, परिवर्तन अच्छी बात है, मगर बनारस की ये जो सामाजिक जीवन है, ब्लेंडिंग, परस्पर के साथ जुड़ाव, ये जो एडेसिव, उसके प्रतीक है हमारे मेला और त्यौहार। इसलिए इन त्योहारों को सेग्रीगेट करके अलग अलग एक एक त्यौहार पर हम लोग एक एक महीना सोच सकते हैं कि क्या है। लोलार कुंड आप सबने देखा है ना? लोलार कुंड की जो अंदर की निर्माण है वो क्या है? वो श्री यंत्र का ही अंतर कोण है, 81 कोण है, 9x9। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में वो बना है। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, इस तरह से वो 81 में पहुंचा है। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। वो 400 साल पुरानी बंगाल की राजा शिलादित्य की बनाई हुई वो अद्भुत एक एनग्रेव्ड श्री यंत्र, ये भी और कहीं नहीं है। अर्क माने है सूर्य, लोल माने है चंचल। बुद्धिहीन चंचल के लिए बनारस में एक मधुर शब्द है। आप लोगों के मन में खनका? मैं बोलूंगा नहीं। तो वो जो बुद्धिहीन चंचल बनारस है, बहुत दुलार करके घर के दादाजी अपने पोते को इसी शब्द से बुलाते थे। तो ये सूर्य का चंचल होके गिरना, वो मूलतः सूर्य उपासना का स्थल सौरों का था। भारत में अन्य लोगों ने, यहाँ तक कि उसी के बगल वाले मोहल्ले में रहने वाले तुलसीदास जी ने सूर्य उपासना को थोड़ा सा हल्का कर दिया, हवा हवाई कर दिया, जब उन्होंने लिख दिया बाल समय रविभक्ष लियो जब तीनों लोक भयो दिया। अब सूर्य कोई थिनानारूट बिस्कुट तो नहीं था कि हनुमान जी खा लिए। अब ठीक है, हनुमान जी के यश प्रशंसा में आप एक उपासना पद्धति को चोट मत पहुंचाइए। बनारस ने उसको नहीं माना। लोलार कुंड भी जीवित है, तुलसी घाट के बगल में ही सर पर चढ़कर जीवित है। क्या बात, क्या बात। तो ये जो पीसफुल को एक्सिस्टेंस है, इन्हीं के बिंब हैं हमारे लीला, हमारे सारे त्योहार। और इस समस्त त्योहार में 2 चीज का बहुत मान है। एक है शुचिता और एक है उपवास। और बनारस के उपवास जैसा उपवास और कहीं नहीं है विश्व में। क्या है, चाय वाले कुल्हड़ में चाय दिया, हम बढ़ती है। पान वाले कत्था मत लगाया, हम बढ़ती है। दोपहर होते होते जिस मात्रा में लोग फलाहार करते हैं
वो सामान्य आदमी कल्पना नहीं कर सकता। और फिर भी कहेंगे हम बढ़ती है। ये जो यहाँ का रसिक मानसिकता, सहजता, क्या बात है, क्या बात है। सहजता। बाकी लोग तो बिना पानी पिए बिना खाए दिन भर घड़ी देखते हैं कि कब दिन खत्म हो कि खाएं। यहाँ तो पता चला 12 बजे आधा किलो आलू खा गया, 6 टो केला खा गया। जो दशाश्वमेध के आसपास रहते हैं वो फलाहारी के नाम पर कुंजू साहू के दुकान से और कार्यक्रम दे दिया। तो और ये उस दिन वो खाता नहीं है, उसके लिए एक अलग शब्द है। आज प्रसाद पौली, इट इज द ग्रेस ऑफ द गॉड दैट आई गॉट इट। पाना और खाने में दोनों वर्ब है, मगर दोनों में बहुत अंतर है। खाना माने स्वयं खा रहा हूँ, अपना माल खा रहा हूँ या मित्र का खा रहा हूँ, मगर पाना माने इट इज द ग्रेस ऑफ द गॉड दैट आई कुड, मेरे भाग्य में आया है तब पा रहा हूँ। तो ये जो इस शहर के त्यौहार, उसके निभाने के तरीके, उसके निवेदन की भाषा और अंततोगत्वा इसके प्रसाद बने अल्टीमेट रिजल्ट। इसीलिए आप साहित्य में एक शब्द का प्रयोग सुनेंगे, प्रसाद गुण। तो मैं नहीं जानता आज के इस कठिन त्योहारी प्रवचन में आपको प्रसाद गुण कुछ मिला कि नहीं। धन्यवाद। दादा कुछ लक्खी मेला और बुढ़वा मंगल के बारे में बता दीजिए, उसके बाद 10 मिनट के अंदर कंक्लूड करेंगे। आज के तारीख में भारत एवं विदेश हर जगह पर संख्या के मात्रा को बोलते समय हम लोग रिसेंटली 1, 2, 3, 4, 5 नए शब्द सुन रहे हैं। ट्रिलियन, बिलियन, उसके ऊपर भी कई शब्द निकल जाएगा। कई लोग विकास कार्य करते हैं तो 100, 2000 ट्रिलियन बोल दिए। अब बोल दिए, निकल गया, क्या करें। 0 टू द पावर इन्फिनिटी बोलिए। मगर बनारस में ये सब नहीं था। बनारस में माना जाता था उस समय के जनसंख्या या अधिकतम सोच वो था 1 लाख। 1 लाख को हम कहते थे लक्ष्य। तो बनारस है, बनारस को शब्द गढ़ने की एक बीमारी है। वो मेला स्त्रीलिंग है तो 1 लाख को बना दिया लक्खी मेला। 1 लखा मेला भाषाई त्रुटि है तो लक्खी मेला हो गया। वो मेला जहाँ पर मोर देन 1 लाख डिवोटीज विजिट करते हैं, पेटेस्टेरियन जाते हैं, वो उस समय के बनारस के लिए वृहद मेला का आकार था। आज तो ठीक है, घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं, वो संख्या 4 लाख 5 लाख है। मगर जिस समय में ये शब्द पैदा हुआ, आज से लगभग 200 साल पहले, उस समय 1 लाख बनारस की जनसंख्या नहीं थी। ग्रामीण जनसंख्या को लेके 1 लाख हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हर मेला को लक्खे मेला नहीं माना गया। चंद ही मेला 16 दिन तक चलने वाला लक्ष्मी कुंड के सोराह का मेला, ये भी लक्खी मेला है। वहाँ पर देवी अर्चन होता है। लक्ष्मी कुंड अगर आप गए हो तो वहाँ पर 2 देवी मंदिर है। एक में लोग दर्शन करके चले आते हैं, उसके ऑपोजिट में भी एक मंदिर है कात्यायनी माँ का। वहाँ भी पहले मेला होता था, अब बंद हो गया है, लोग आते नहीं हैं। लक्खी मेला आज भी 16 दिन तक ज़बरदस्त ढंग से अगस्त महीने में वो पालित होता है। वो एक प्रमुख मेला है। शंकरा जी के मेला वो भी लक्खी मेला में ही है।
शायद 9 मेला हैं। जैसे गणेश चतुर्थी के दिन हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज के पीछे वो भी लखे मेला की स्थिति है गणपति दर्शन के। और गणपति पर एक उल्लेख मैं आपको करूं, अच्छा लगेगा कि बनारस में भूतेश्वर एक मोहल्ला है दशाश्वमेध के पास। आप अगर गदौलिया से दशाश्वमेध जाते हैं तो वो जो वी पॉइंट है एक बाएं और राजेंद्र प्रसाद जो दाहिने वाली जाती है उससे अब आगे जाएंगे तो पहले वहाँ एक बाटा की दुकान हुआ करती थी, इम्पीरियल टी चाय की दुकान, बाटा की दुकान, बाएं हाथ वो पुराना सट्टी। उसके पीछे वाला इलाका भूतेश्वर है। वहाँ पर एक गणेश जी का हम लोगों को दर्शन हुआ, एक यज्ञ हमने देखा। उच्छिष्ट विनायक, उच्छिष्ट माने जूठा। हम किसी सामान को खा रहे हैं फिर उठा रहे हैं तो जूठा है। उस यज्ञ में जो यज्ञ करता है गणेश जी का, वो केला खाते हुए आधा केला खाने के बाद आधा केला को यज्ञ में चढ़ाता है, उच्छिष्ट विनायक। और उसका पहला मंत्र अद्भुत है, इसी से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो पहला मंत्र है नमस्ते महालंपटाय स्वाहा। अब आप कहेंगे कि तो लंपट तो गाली है, लंपट एक गाली है। अरे मारा महालंपट हो। मगर मंत्र क्या बोलता है बनारस सिखाता है। बनारस बोलेगा अलम माने प्रचुर, अलम काफी हो गए, है ना, अलम। उसका विलोम है लम, अप्रचुर, शून्यता। पट माने वस्त्र। वहाँ गणेश जी दिगंबर है इसीलिए उनको लंपट कहा गया है। धन्यवाद। बुढ़वा मंगल पर भी 5 लाइन बोल दीजिए। बुढ़वा मंगल। भगवान शंकर को इस इलाके का बाप, मालिक, जमींदार, राजा सब कुछ कहा जाता है। हर कंकड़ यहाँ शंकर है। फसल कटने का समय हो गया है। कुछ जगह पर फसल खलिहानों में पहुंच गया है। गेहूं हो, सरसों हो, तिलहन, दलहन, ये सारे फसल लगभग कट गए हैं। होली तक कट जाएंगे। तो घर के वृद्ध को, बुजुर्ग को लोग जाके कहते हैं कि हम लोगों ने अपना काम कर लिया है। फसल बोया, जोता, फसल खिल गया, हमने काट लिया है। भोजपुरी में कहेंगे तो कहेंगे बुढ़ऊ अब हम लोग थोड़ा मजा लें। क्या बात। संस्कृत बोलता है शिव का एक और नाम है वृद्ध अंगारक। वृद्ध अंगारक से अनुमति लेके लोग होली के बाद अगले मंगल को आनंद उत्सव रखते थे, जो प्राचीन जमाने में बुढ़वा मंगल नाम से ही प्रसिद्ध था। मुगल काल में या मुगल काल के अंत में जब से बनारस का राज परिवार विकसित हुआ, ये भी एक मजे की बात है कि बनारस की जो राज परिवार है, बनारस के साथ क्या अद्भुत है कि इस शहर में कोई 15-20 पुस्त लगातार राजा हमको अब तक नहीं मिला है 5000 साल में। ये आप लोग भी नोटिस करेंगे कि लगातार ऐसा कोई राजा का नाम पाए, फलाना फलाने का लड़का, उसके आगे एक लगातार 15 जेनरेशन इतिहास की किताब नहीं दे पा रहा है। अभी जो वर्तमान रामनगर में रहने वाली परिवार है, प्रिवी पर्स एवोल्यूशन के बाद इनको भी राजा नहीं कहा जाएगा। खैर इस परिवार के तो 12वां ही पुस्त है।
1735 में मनसा राम जी से हम शुरू करें तो बलवंत सिंह, चेत सिंह, उदित नारायण सिंह, महिप नारायण सिंह, ईश्वर नारायण सिंह, प्रभु नारायण सिंह, आदित्य नारायण सिंह करके चले तो विभूति नारायण जी तक 11 है, वर्तमान सज्जन 12वें हैं। मगर इस शहर का राजा उनसे अनुमति ले गया बुढ़वा मंगल, जिसको थोड़ा सा संगीत के उल्लेख इसमें करना ज़रूरी होगा। प्राचीन बनारस में चूंकि ये एक एकेडमिक कैंपस था, कैंपस यूनिवर्सिटी, कोई नगर नहीं था, विभिन्न क्षेत्र में संगीत के लोग रहते थे, शास्त्र के लोग रहते थे, अपने घरों में पढ़ाते थे। ये एक गुरुकुल और ऋषिकुल रहा। संगीत ऋषिकुल से जब निकला तो 2 राह पकड़ा। एक राह पकड़ा गांव के ओर लोक संगीत, और दूसरी राह है मंदिर को चल पड़ा देवालय संगीत। और देवालय संगीत और लोक संगीत से एक तीसरी धारा निकली जो हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मुगल काल में जो सो कॉल्ड रईस पैदा हुए, उनको संगीत में भक्ति से कोई मतलब नहीं था, उनको श्रृंगार से मतलब था। और संगीत अनचाहे कोठा संगीत में परिवर्तित हो गया। मुजरों में स्वर वालाएं वहाँ पर संगीत के विपणन करती थी। पहले तो भजन के साथ बुढ़वा मंगल का शुरुआत हम देखे, बाद में इन सुर वालाओं को लेकर बुढ़वा मंगल के साथ भी एक अविकृत सामंती आचरण को हमने जोड़ दिया, क्योंकि उस समय एक शब्द के प्रति लोगों की आज के तारीख में जैसे पद्मश्री होने की मार है, उसी तरह से उस समय एक मार था रईस होने की। क्या बात है। तो वो जो रईसी के नाम पर अपने स्वतंत्र नाव में अपने स्वतंत्र सुर वाला को लेकर हम संगीत का कार्यक्रम देंगे, वो बुढ़वा मंगल का जो एक आध्यात्मिक स्वरूप था वो थोड़ा सा विकृत हुआ, और अब भी वही चल रहा है। इसलिए बुढ़वा मंगल गुलाब बाड़ी कंक्लूड करिए। धन्यवाद। गुलाब बाड़ी भी थोड़ा बता। गुलाब बाड़ी भी वही है। वो मिर्जा गालिब ने लिखा था, दिले पुरखू एक गुलाबी से, उम्र भर रहे हम शराबी से। क्या बात। तो जिन रईसों को सिंगुलरिस्टिक श्रृंगार पसंद नहीं था, वो प्लूरलिस्टिक श्रृंगार के लिए अपने घर के बगीचे में होली के बाद गुलाब बाड़ी का कार्यक्रम करते थे। हाँ। गुलाबी परिवेश में बाई साहिबा का गायन सुनेंगे। और उसमें मैं जब बचपन में गया और देखा तो एक अद्भुत चीज़ देखा कि बहुत से प्रथम पंक्ति में बैठे संपन्न जन उन्हीं जगहों पर सर हिलाते थे जिसको तबला में खाली कहा जाता है। वो बेताले थे, मगर वो धन के बेताल थे। तो इसीलिए बनारस में वो जो फ्यूडल नॉस्टैल्जिया, उसके भी 2-4 झलक, उसमें अच्छाई भी कभी होंगे, मगर वो बहुत प्रिजर्व करने लायक चीज मुझे तो नहीं लगता है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और हमने काफ़ी कुछ सुना, लेकिन विरासत दर्शन व्याख्यान माला की हमारी परंपरा रही है लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने का। तो आज थोड़ा संक्षेप में लेंगे आपके तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, अगर कोई प्रश्न है शॉर्ट में। नमस्कार सर। एक आउटर कॉन्टेक्स्ट में मेरा क्वेश्चन था कि जैसे रामनगर के रामायण में आपने जिक्र किया कि राजा रावण के वध के समय वो नहीं देखते थे
क्योंकि एक राजा के रहते हुए उनके उपस्थिति में किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं हो सकती। और जैसा कि कृष्ण भगवान महाभारत में गीता के उपदेश में अर्जुन को बताया है कि पुरुष का जो वर्ण होता है 4 ही पुरुष होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका जिक्र है पुरुष सूक्त में। तो व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय का गुण धारण करता है। जैसा कि विश्वामित्र सप्तऋषि में जिनका जिक्र है, वो जाति से तो क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म के आधार पे वो ब्राह्मण बन गए और उच्च स्तर के ब्राह्मण बने। तो रावण जिसका इतना निकृष्ट काम था, एक साधु के वेश में सीता माँ का हरण करने का, क्या इस घटना होने के बाद भी हम उसको ब्राह्मण के श्रेणी में रखेंगे? समय ये नियम लागू हुआ, उस समय के राजा के लिए मजबूरी क्या थी? हम प्रैक्टिकली लॉलेस स्थिति में थे अंग्रेजों के चलते, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगलिया शासन के चलते। समाज में कोई नैतिक बंधन नहीं था उस समय। इस बंधन को भी अगर एक राजा अपने प्रजा में शिक्षित करना चाहे, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि रावण जानते थे कि सीता माँ राम रस से परिपूर्ण एक शुगर केन है, लंका में ले आके उनको मैं प्रताड़ित करूं तो बारंबार राम शब्द का उच्चारण लंका में होगा और लंका का मलिनता दूर हो जाएगा। अब ये सामान्य जनता को हम पान की दुकान में समझाना चाहेंगे, नहीं समझा पाएंगे। अच्छा, एक निवेदन है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है काशी की त्यौहार परंपरा है, तो उससे अगर रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक प्रश्न कर देते हैं, अभी इधर से हाथ आए इसके बाद। हाँ, गुरु जी को जी उसका इतिहास। लक्की मोहल्ला में लक्की चौतरा चौक में जानते हैं। चौक थाने से आप मैदागिन की ओर बढ़ेंगे तो भद्दोमल के कोठी चौक थाने के सामने है। उसके बाद दाहिने हाथ अगर आप 5 मकान गिनेंगे तो दाहिने हाथ एक गली जाती है, उसी के अंदर लक्की चौतरा है। बनारस के इतिहास को भी एक थोड़ा सा आप नजर देखें, ये शहर 4 पार्ट में विकसित हुआ है। सबसे प्राचीन बनारस है अकथा, सोएपुर, सारनाथ। इसके बाद उस समय प्राचीन बुद्धकालीन वाराणसी गंगा पारी नहीं है, वो ट्रांस वरुणा है, वरुणा पारीन है। जहाँ तक कथाओं में हमें जो उल्लेख मिलता है कि काशी की रानी करुणा जाड़े के दिन में वरुणा में स्नान करके लौट रही थी, गरीबों के कुटिया में आग लगाई और हाथ सेक के घर गई। राजा ने दूसरे दिन उसको फटा कपड़ा पहना के बाहर निकाल दिया, कह जाओ मेहनत करके फिर कुटिया बना के तब वापस आना। तो प्राचीन वाराणस ट्रांस वरुणा है। फिर सेकंड फेज में आया राजघाट, थर्ड फेज में आया जो राजघाट आया वो है ओंकारेश्वर एरिया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो शिव के बीच वाले त्रिशूल है विश्वेश्वर और अंतरिम त्रिशूल है केदारेश्वर। विकास भी वैसे ही हुआ। राजघाट से लेकर गाय घाट तक एक फेज है, गाय घाट से लेकर दशाश्वमेध का एक फेज है और उसके बाद आनंद कानन का विकास 15वीं शताब्दी के बाद। इस हर 3 खंडों में लक्ष्मी के मंदिर हैं और पहले मंदिर में 2 नियम होता था। चूँकि लक्ष्मी महिलाओं की आराध्या अधिक हुआ करती थी, उसमें गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार नहीं होता था। तो उन मंदिरों में जहाँ पर गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार नहीं होता था, चबूतरे होते थे। चबूतरे में ही पूजा के फूल और अर्चन के सामान और प्रणाम करने के स्थान निर्दिष्ट होता था। कजाकपुरा के पास एक
लक्ष्मी का स्थान है। ठीक उसी परिकल्पना का अगला विकास है लक्खी चौतरा। इसका अगला विकास आप देखेंगे केदार मंदिर के पास चौकी घाट में। तो ये जो द्वादश लक्ष्मी की बीच शहर में मंदिर है, तो ये बहुसंप्रदायीय है और चबूतरा कई जगह पर है। इस पर भी आप लोग अलग से सोचे। सिर्फ लक्खी चौतरा मोहल्ले का नाम पड़ गया बात अलग है, मगर हर मंदिर में चबूतरा नहीं होता और कुछ मंदिर में चबूतरा होता ही है। और काशी में एक चीज़ याद रखिएगा, विदेशियों को भी कहिएगा, यहाँ पर विग्रह को स्पर्श करने की परंपरा पहले कभी थी नहीं। मूर्ति को छूने के अधिकार कतई नहीं था। अब आप 1500 रुपया देने पर विश्वनाथ जी के सर पर तबला बजा सकते हैं, उसके लिए अलग फीस है। स्पर्श दर्शन। नया क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बुढ़वा मंगल के लिए बोला कि उसका स्वरूप विकृत समय के साथ हो गया था, पर सर जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं तो जो बजड़ों को सजा के रेस का जो विवरण मिलता है वो कभी कभी मन करता है कि कैसा लगता होगा उस समय, कितना मतलब अच्छा लगता होगा या उसका कैसा स्वरूप? नहीं, वो उसमें जिसलिए लोगों का आकर्षण था वो था सामान्य जनों से अपने को अलग करने का एक एरिस्टोक्रेसी का लिमिटेशन। बजड़ों को इसलिए सजाया जाता है कि लोग दूर से उसे देखें और मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ इसका अफसोस करें। मैं रिसेंट जो आधुनिक बुढ़वा मंगल की परिकल्पना है, इसमें इत्तेफाकन मैं और अशोक कपूर जी ही गत 30-35 वर्ष से पहला बुढ़वा मंगल भी मैं नहीं किया। 1927 के बाद तो मैंने देखा कि आम को अलग रख के वो खास दीवाने खास बनने की एक परंपरा। एक पुरानी बनारस के कव्वाल बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, तो बनारस के कव्वाल ने गाना गाया था हमारे बचपन में, उनके महफिल में जाम भर भर के पिलाए जाते हैं, हम उनमें से हैं जो दूर से तरसाए जाते हैं। क्या बात है, खत्म। धन्यवाद प्रकाश। चूँकि देखिए मतलब मुझे लगता है कि हम लोग गले तर है इस टॉपिक के हिसाब से कि जो भी सवाल आया है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं रहा, इसलिए अब सवाल न लें। और छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, हैं? अच्छा वैसे कोई हाथ दिख नहीं रहा? हाथ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था अपने साथ। बहुत समय लगे 9-20। पियाला का मेला चला। दादा पियाला का मेला दौरी हाँ बड़ा विस्तार में है, वो लोग, उसकी हाँ। कोई सीमा नहीं है। हाँ दादा विरासत दर्शन के अंदर बहुत विस्तार से आपने काशी के त्योहार और मेलों के बारे में बतलाया। अद्भुत। एक छोटी सी जिज्ञासा मन के अंदर आती है कि काशी के अंदर बहुत से पर्यटक आते हैं, जाहिर सी बात है उन पर्यटकों का उद्देश्य मंदिर घूमना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां से वो जुड़ते नहीं। और अगर आध्यात्मिक विषय हटा दें तो इन पर्यटकों का काशी में आने का उद्देश्य क्या होता है, ये थोड़ा सा बताइए। आप सारे लोग गंगा जी कई बार गए होंगे, आप लोग बोलते भी हैं कि उत्तरवाहिनी है, अर्ध चंद्राकार है। मैं इसमें कुछ और भी चीज देखता हूं जो मैं बोलता हूं। पता नहीं वो बनारस के मालिक ने कब मेरे खोपड़ी में डाल दिया इस बात को। वो है गंगा बनारस में वो एक पुल बनी है, विश्व सुंदरी पुल, रामनगर के अपस्ट्रीम में, NH2
वहाँ तक टेस्ट करके देखा गया है, शूलटंकेश्वर से आगे चलकर भी गंगा जी के पानी में बालू और मिट्टी एक साथ घुला मिला है। मगर बनारस में प्रवेश करते ही क्या हो रहा है गोलमाल कि बालू अलग होकर गंगा जी उस पार को परोस देती हैं और जीवन के संदेश मिट्टी को, बनारस को परोसती हैं। ये जो इस नदी के सेग्रीगेशन है, बनारस में गंगा उत्तर वाहिनी है, विपरीत दिशा में बह रही है। सेंट्रीफ्यूगल के जगह पर बनारस में गंगा सेंट्रीपीटल है, आत्मावलोकन कर रही है, अंतर्मुखी है। तो शायद यही विश्व को हमको बताना सबसे बेहतर होगा कि जीवन के एक मोड़ पर आप आत्मावलोकन करें और बुराइयों को छांटकर, इंसान की खोपड़ी की एक खूबी है, ये दाहिने वाला जो हिस्सा है यहाँ से ही सारे दुष्ट कार्य पैदा होते हैं। बाएं वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ये है क्रिएटिव एंड कॉम्पैशन, इसी में करुणा का बोध यहाँ से पैदा होता है। गंगा जी भी वही बताती हैं हमारे न्यूरोलॉजी को कि ये जो राइट साइड के जो बैड एलिमेंट्स है, थ्रो लाइक सैंड टू द राइट साइड एंड कीप द गुड थिंग्स इन द लेफ्ट साइड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। क्या बात है, क्या बात। और एक चीज याद रखिएगा कि विश्व की एकमात्र नदी है गंगा जो 3 जगह पर उत्तर वाहिनी हुई है। आप नाम बता सकते हैं कोई? एनीवन? हाँ, एक है हिमालय में उत्तर काशी, दूसरी है बनारस काशी, और तीसरा है मंदार हिल्स से टकराकर सुल्तानगंज बिहार। गंगा भारतीय नारी की आदर्श प्रतीक हैं। भारतीय नारी पिता के घर को छोड़कर पति के साथ जाते समय एक बार पीछे पलटती हैं। पति के घर छोड़ के पुत्रों के पास जाते समय एक बार पीछे पलटती हैं, और पुत्रों से भी मुक्त होकर महामिलन या मृत्यु जो कहिए, एक बार वो पीछे पलटती हैं। गंगा 3 बार पीछे पलटी हैं। सर प्रणाम। सर, अंतर्गृही यात्रा के बारे में प्लीज बताएं। अंतर्गृही यात्रा बहुत बड़ा विषय है, मैं चाहूंगा भी तो 1 घंटे में समाप्त नहीं कर पाऊंगा। अंतर्गृही भी बता दूं, क्योंकि प्रश्न और दादा ने भी कहा 1 घंटे में भी नहीं चलेगा। अखिलेश जी, कपूर साहब, हम लोग मिलके अगला एक विषय है जो अंतर्गृही, काशी की पंचकोशी परंपरा परिक्रमा और काशी के अष्टविनायक, 56 विनायक, ये पूरा समेटेगा अगला टॉपिक। और उसका एक पार्ट हमारा प्रैक्टिकल भी हो। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बाकायदा हम स्थलीय एक तरह से निरीक्षण करते हुए उसको समझेंगे। नहीं, उसमें ये भी जोड़ दीजिए, काशी में वीर, ये जो वीर हैं, लोहरा वीर, दौत्रा वीर, कंकड़ा वीर, इनके बारे में भी आप जरूर बोलिए कि ये शहर में खाली ऊपर से आया हुआ ही भगवान नहीं है। यहाँ हम भगवान पैदा करते हैं। नर से ही नारायण की यात्रा होती है। ये समस्त वीर अपने स्थान के, स्थानीय इलाके के मोहल्ला भक्त यादव बंधु रहे, जिन्होंने अपने मोहल्ले के लिए शहादत दिया। हाँ। बनारस में वीरों की संख्या 24 है। 24 वीरों के ऊपर अपनी अपनी कथाएं हैं। क्या बात। बचाओ वीर रिद्धि सिंह, सिद्धि सिंह के खिलाफ लड़कर महामना मदन मोहन मालवीय जी को बीएचयू की जमीन पर कब्जा दिलाया था। उनकी हत्या हुई थी, महामना ने वकालत करके दोनों की फांसी करवाई। बचाओ वीर, लोहरा वीर, कंकड़ा वीर, दैत्रा वीर,
ढेला वीर, ये समस्त वीरों के पीछे एक एक कहानी है। ये लोक गाथाएं प्रमाण करती हैं कि ये वीर मनुष्य शरीर में तो पैदा हुए थे, मगर अपने आचरण से दे वर प्रोमोटेड टू गॉड। इसीलिए बनारस इज ए जर्नी फ्रॉम गुडनेस टू गॉडनेस। तो आपकी अनुमति से अब प्रश्न को हम विराम देते हैं। छोटी छोटी कुछ औपचारिकताएं हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा श्री वरुण अग्रवाल जी, रामनगर से। कृपया आगे आए और इंटेक वाराणसी चैप्टर की तरफ से और इंडिया टूरिज्म वाराणसी की तरफ से अमित गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि वरुण अग्रवाल जी को इंटेक की मेंबरशिप से अभी अवार्ड दिया गया है, तो इनके हाथों ये पुनीत कार्य लेते हैं। क्या बात लगा है, के। मुबारक हो। इंटेक का सबसे तीव्र गति से इनको ये सदस्यता मिली है। एक बार ताली बजा के हम लोग इनका उत्साहवर्धन करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बिलाओ कपूर सर को, मैं सिर्फ चाहूँगा कि हमारे बीच कुछ मित्र हैं सारनाथ में कार्यरत हैं, वो गायनिक पेशे से जुड़े हैं, उनको वाराणसी प्रशासन ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है। तो वो लोग कृपया खड़े हो जाए और आपके नाम पे सिर्फ एक ताली बजा के हम लोग एंडोर्स करते हैं। हरीश चंद्र जी और तीन ही लोग आए थे। अच्छा, और राजेंद्र पांडे कहाँ गए? अभी तक कौन सा असाइनमेंट कर रहे हैं आप? हाँ लेकिन अच्छा मैं अब निवेदन करना चाहूँगा वाराणसी चैप्टर इंटेक कपूर सर से, कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। सबसे पहले जैनेन जी को धन्यवाद जो हमारे साथ और फिर जितने भी और भी संस्थाएं जुड़ी हैं, और ये हम लोगों ने पिछले आप लोग काफ़ी लोग इसमें हमेशा आते रहे हैं। तो ये एक ऐसी सीरीज़ शुरू हुई है जिसमें हम अपनी जानकारी के लिए शुरू किए हैं, लेकिन आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। और कोशिश होती है, ये प्रयास होता है कि हम लोग इनके जैसे लोगों को बुलाएं जो जिनको सरकार पद्मश्री पद्म भूषण नहीं दी है, लेकिन हम लोग यहाँ बुलाकर पद्मश्री से भी ज़्यादा जो भी जानकारी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जैसा आपने देखा होगा कि दादा थोड़ा भटक जाते हैं अपने सब्जेक्ट से, उसका कारण है कि ज्ञान बहुत है और बहुत जल्दी में है। हमने इनसे कहा, जैसे इन्होंने सुना होगा कि आप कुछ लिखते रहिए, आशीष जी को भी लगाया है कि साथ में रहिए, तो सोचते हैं कि बांटते जाए, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा होता है। हर 2 महीने पर तो नहीं दादा, लेकिन हर 6 महीने पर ज़रूर आपको बुला लेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे कि अभी 10-15 साल आपको स्वस्थ रखें। क्या बात है। ये मिश्रा जी ने आज बहुत कम समय में हम लोग को, मिश्रा जी की टीम ने, जो पूरी टीम है, इन्होंने बहुत अल्प समय में अरेंजमेंट किया यहाँ। आज पानी बरसता, हम लोग तो इंडिया टूरिज्म में मिलना था, तो उनको भी बहुत धन्यवाद। अमित जी की पूरी टीम लगी हुई है। देखिए 9:30 बज रहा है, हमको भी भूख लग रही, सभी को लग रही होगी, लेकिन इनके पूरे के पूरे लोग यहाँ हैं जो साथ दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। अशोक जी को इन्होंने जो एक पुस्तक भेंट करेंगे, मैं एक अपनी पुस्तक भेंट कर रहा हूँ। सभी जितने भी हम देख रहे हैं कि अमित जी बहुत खुश हो रहे हैं कि जो इस इंडस्ट्री के बड़े वरिष्ठ लोग इकट्ठा है, हम लोग देख ही रहे हैं, सब लोग मिलेंगे ही, तो उन सबको भी धन्यवाद। आते रहे। हमारे देवेश जी बहुत पुराने मेंबर हैं, देवेश अग्रवाल वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटेक के मेंबर हैं, और इन्होंने ही जोड़ा था एक तरह से आप लोगों से। और मदन जी वन ऑफ द बिगेस्ट रामनगर से आए, ये सबसे अभी तो धन्यवाद अगली बार भी। तो होली का मौका है, सब लोग मिले, गुलाल वगैरह भी अमित जी ने मंगाया, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो खाने पीने का इंतजाम है वो भी आप लोग सभी सम्मिलित हैं। बहुत बहुत